हे एवरीवन, वेलकम टू जीनियस लर्न। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐप डेवलपमेंट के बारे में। जी हाँ, हम डेली बेसिस पे जो अपने फोन्स में ऐप यूज करते हैं, जैसे फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गए, और वो ऐप्स जो हमारे फोन्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कैमरा हो गई, कैलेंडर हो गई और फोटोज। तो इस तरीके से एज अ स्टूडेंट हम डेली इंटरेक्ट हो रहे होते हैं और टेक्नोलॉजी को वैसे भी सीख रहे होते हैं। तो हमारा भी दिल करता है कि हम भी ऐप डेवलपमेंट पर काम करें। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि ऐप डेवलपमेंट को हम कैसे सीख सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं इसमें, किस तरीके से हम अपने लिए बेस्ट टेक्नोलॉजीज चूज कर सकते हैं अपने यूज केस के हिसाब से, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिनको हम जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमारे सामने जितने भी सीखने वाले होंगे उनमें से कई ऐसे होंगे जो प्रोफेशनली ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं, और दूसरा केस उनका होगा जिन्हें इंटर्नशिप प्लेसमेंट की तैयारी करनी होगी और हार्ड कोड सीखना होगा, और उसके साथ साथ वो प्रोजेक्ट्स भी बनाना चाहते हैं अपने रेज्यूमे और पोर्टफोलियो के लिए। और तीसरा फेज उनका होगा जो बस इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं क्योंकि हम एप्स यूज करते हैं और हमें इंटरेस्टिंग भी लगती हैं। और चौथा केस उनका हो सकता है जो ऐप डेवलपमेंट सीखकर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। और अब चाहे जो भी यूज केस हो, हम इस सेशन में सारी की सारी कवर करेंगे रिलेटेड टू ऐप डेवलपमेंट। जब हम ऐप डेवलपमेंट स्किल की बात करें या किसी भी डेवलपमेंट की बात करें तो हमें हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। अगर हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात करें या किसी और तरह की डेवलपमेंट की, तो इनके अंदर टाइम के साथ साथ नए नए लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और अगर हमें एप्स बनाने हैं तो हमारे पास टू चॉइसेस होती हैं, नेटिव या क्रॉस प्लेटफॉर्म। नेटिव वो होता है जिधर हम iOS यानी आईफोन के लिए अलग ऐप बना रहे होते हैं और एंड्रॉयड के लिए अलग। और क्रॉस प्लेटफॉर्म वो जिधर हमने एक ही दफा ऐप बना लिया तो फिर आईफोन और एंड्रॉयड दोनों पर काम कर, दोनों को ही पिक करने के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे नेटिव काफी कंपनी मेजॉरिटीज यूज कर रही हैं, जैसे ट्विटर हो गई, स्नैपचैट हो गई, तो ये नेटिव पर बनी है, एंड्रॉयड के लिए अलग और iOS के लिए अलग। और साथ में क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमें वो एक ही दफा ऐप बनाने के बाद वो दोनों डिवाइसेस पर काम करेगा, आईफोन पर भी करेगा और एंड्रॉयड पर भी। तो अब आप जहां पर डिसाइड करें, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। कि जैसे नेटिव की बात करें तो जावा अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ रखी है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ा हुआ है और वो सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो चलेगा। और अगर किसी स्टूडेंट ने ऐप डेवलपर ही बनना है या प्रोफेशनली इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहां पर एज अ बिगिनर मैं एडवाइस करूंगा यू शुड स्टार्ट विद कॉटलिन। इवन जिसने जावा भी सीखी हुई है ना, वो भी शिफ्ट हो जाए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना, 3 से 4 दिन में ये प्रोसेस चलना है। तो हमारे पास एक एंड्रॉयड की वेबसाइट है जहां पर हम कॉटलिन आसानी से सीख सकते हैं। तो इसका नाम है android.developer। अगर इसको ओपन करेंगे तो मतलब हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं कि जो जावा से कॉटलिन में आना चाहता है वो कैसे सीखेगा, और जो कॉटलिन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो हमें यहाँ बिल्कुल बेसिक से फंक्शंस वगैरह, डेटा टाइप्स सब कुछ सिखा रहे हैं। तो अगर हम पहला सेशन ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी हमें एक पूरी ऐप लॉन्च करना सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक से लगा के प्रो लेवल तक आपको ऐप बनाना सिखा देंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपके सिस्टम में कम से कम 8 GB रैम हो, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो एक टाइम में कई सारे सॉफ्टवेयर चला रहा होता है। तो हम जावा भी यूज़ कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग एंड्रॉयड ऐप्स। तो एक बेसिक ऐप के लिए मैं सिर्फ टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, हमें कम से कम 3-4 हफ्ते लगेंगे, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करें। और अगर iOS की बात करें तो इसमें पहले ऑब्जेक्टिव सी यूज़ होती थी, अब आप वो बिल्कुल यूज़ नहीं करें बल्कि स्विफ्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी एक वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट का नाम है हैकिंग विद स्विफ्ट। तो इसके अंदर अगर हम गेट स्टार्टेड करें तो हमें 100 डेज ऑफ चैलेंज दिया जाता है स्विफ्ट सीखने के लिए। तो इसके अंदर हम बेसिक टू प्रो सीख सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसके अंदर वीडियोस भी हमें दी जाती हैं, वीडियोस से भी हम सीख सकते हैं फॉर बिल्डिंग एप्स इन iOS। तो अगर हम क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो इसमें रिएक्ट नेटिव और फ्लटर में से आप कोई भी सीख सकते हो। फ्लटर गूगल ने बनाई है और रिएक्ट नेटिव फेसबुक ने, मतलब चूज करने पर कोई ऐसा पछतावा नहीं होने वाला। इन जनरल इन दोनों फ्रेमवर्क में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और बेहतर चॉइस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और टीम की एक्सपर्टीज की बेसिस पर किया जा सकता है। यानी अगर हम स्टैक ओवरफ्लो पर आए, जो काफी डेवलपर्स को पता होगा, बेसिकली ये ऑनलाइन कम्युनिटी और क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर के लिए बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म डेवलपर्स को उनके प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ी क्वेरीज सॉल्व करने में मदद करता है। यहाँ हम देखें अगर डिफरेंस रिएक्ट नेटिव और फ्लटर का, तो दे आर आल्सो सेम, मतलब कोई भी इनमें से आप चूज कर सकते हैं। अब इतनी सारी टेक्नोलॉजीज और सबके प्रोज एंड कॉन सुनने के बाद अगर हमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप रिएक्ट नेटिव
को चूज करें। रिएक्ट नेटिव चुनने की बड़ी वजह उसकी जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड डेवलपमेंट और लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस को आसान बनाता है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिस्कवर कर लोगे एज ए डेवलपर कहाँ पर आपका इंटरेस्ट लाई करता है। और स्टार्ट के अगर 1-1.5 महीने हम जो सीख रहे होंगे वो हमारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी, हमारे फंडामेंटल्स होंगे जिन्हें हम बार बार यूज़ कर रहे होंगे अपनी ऐप में। मैं पहले के 1-1.5 महीने का बोलूँ तो इसमें काफ़ी परेशानियों का मुकाबला करना होगा, बट टिक के सीखना है हमें। कई सारी चीज़ें डाउनलोड करनी होगी, काफ़ी ऐसे एरर्स आएंगे जिसका कुछ समझ नहीं आएगा। मेरा पर्सनली एडवाइस लेके रख लेना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। अगर आप ऐप डेवलपमेंट या किसी भी किस्म की डेवलपमेंट अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमें स्ट्रांगली टैकल करना होगा। अगर स्टार्ट में मुश्किल होती है, एरर्स आते हैं, तो उनसे घबराना तो बिल्कुल नहीं है। जितना आप वो मुश्किल टाइम को फेस करोगे ना, वही आपका डेवलपमेंट का लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। और एक बार अगर हमारा टेक्नोलॉजी पर हाथ बैठ गया तो फिर हम बैकएंड की तरफ मूव ऑन करेंगे। बैकएंड हमारा सिमिलर होता है वेब और ऐप के लिए, तो इनके अंदर हमारे पास 3 पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं, Node.js फॉर जावास्क्रिप्ट, फ्लास्क फॉर पाइथन और थर्ड वाज स्प्रिंग फॉर जावा लर्निंग। और अगर हम डेटा की बात करें तो हमारे पास डेटाबेस भी होना चाहिए। जैसे कि हम कोई मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं जैसे इंस्टाग्राम, तो उसमें बेसिकली फ्रंट एंड हम देख रहे होते हैं, जैसे लाइक बटन और इमेज। जिसमें लाइक कर रहे होते हैं ना, वो बेसिकली तो फ्रंट एंड होता है, लेकिन उस बटन और उस इमेज को लाने वाला डेटाबेस होता है। तो हम अगर 3 डेटाबेस की बात करें तो सबसे पहले मोंगोडीबी यूज कर सकते हैं और सीक्वल भी यूज कर सकते हैं, और फायरबेस भी काफी फेमस है। तो कोई भी एक चूज कर सकते हैं फॉर बिल्डिंग योर ऐप। तो हम ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाकर अपने लर्निंग प्रोसेस बना सकते हैं, जैसे टू डू ऐप बना सकते हैं, कैमरा ऐप बना सकते हैं, चैट जीपीटी की एपीआई यूज करके एडवांस एप्स बना सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपके प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी डे वाइज डे स्किल इंक्रीज होती जाएगी। आपने पहले फ्रंट एंड स्ट्रॉन्ग किया, फिर आपने एपीआई लगाई, आपने प्रोजेक्ट्स के बैकएंड सेट किया और देन आपने डिप्लॉय कर दिया प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर। ऐसे अगर आप उन्हें डाउनलोड करवाएंगे, अगर आपका प्रोजेक्ट यूनिक है, अच्छा है, तो आपको उनसे पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब ये तो सब चीजें हो गई हैं जिसे हम ऐप डेवलपमेंट करते हैं। तो आपको 1-2 टूल और भी यूज करने पड़ेंगी, जैसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीखना पड़ेगा। अभी नहीं, 3-4 मंथ के बाद जब आपको लगे कि मैं ऐप बना सकता हूँ, तभी आप वो सीखिएगा। वो ऐसे होता है जैसे हम इंस्टाग्राम पर इमेज अपलोड करते हैं, वैसे ही गिटहब पर प्रोजेक्ट अपलोड करना होता है। ये भी यूट्यूब पर आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो ऐप डेवलपमेंट की इस जर्नी के अंदर हमें सबसे पहले माइंडसेट बनाना है कि हमें 6 से 7 मंथ लग रहे होंगे। अगर हम डेडिकेटली ढंग से टाइम दे रहे हैं तो साथ में हमारा गोल होना चाहिए कि एंड तक जाते जाते हमें ऐप डेवलपमेंट स्किल आ तो जाएगी, लेकिन साथ के साथ एटलीस्ट 3-4 सॉलिड प्रोजेक्ट्स भी बन जाए। सॉलिड प्रोजेक्ट्स का मतलब बहुत बेसिक प्रोजेक्ट नहीं, बट अच्छे खासे प्रोजेक्ट हो, सॉलिड हो, जो हम अगर रेज्यूमे में लगाएं, अगर रिक्रूटर देखे तो उसको पता चले कि हमने एक्चुअली इस स्किल पर काम किया है। और स्टार्ट में अगर परेशानियां आए तो उससे घबराना नहीं है। आज तक हो सकता है आप कंप्लीट बिगिनर हो, आपने कोडिंग का सी भी नहीं सीखा है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हर कोई टेक्नोलॉजी की फील्ड में अलग अलग स्टार्ट करता है। अगर आप ऐप डेवलपमेंट को एज अ फील्ड स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिल रही होंगी, लेकिन हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसी चीज की कंपनीज हमें पैसे देते हैं, वो वाली चीज हम अपने अंदर बिल्ड करनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ब्रेव होना लाजमी है। इसीलिए इमरान खान भी कहते थे सबसे पहले घबराना नहीं है, क्विट नहीं करना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट वहां क्विट कर देते हैं जहां जब न्यू एरर न्यू प्रॉब्लम आ गई, उस पर टाइम बहुत लगा लेकिन सॉल्व नहीं हुई, तो वहां जल्दी से हार नहीं माननी और थोड़ा सा टाइम लगाना है और यकीन करके अपने पर आना है कि जो चीज हम सीख रहे हैं ये स्किल है, बल्कि एक अच्छी स्किल है और इसको हम अच्छे से सीख जाएंगे। और आई होप कि जो आज का हमारा सेशन था उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये चूज़ करने में एटलीस्ट कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं और कितना हमें टाइम लगेगा, ये अपने दिमाग में लेके चलना है। अगर हमें इस स्किल में मास्टर करना है फॉर अ गुड इंटर्नशिप, फॉर अ गुड जॉब। एट द एंड हमें ये याद रखना है कि जितनी भी हमारी लर्निंग है ना, किसी भी स्किल को सीखने के लिए, तो कभी भी कोई लर्निंग वेस्ट नहीं होगी। सारी की सारी लर्निंग हमें कहीं ना कहीं काम आएगी। अगर ऐप डेवलपमेंट को हम सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए भी सीख लेते हैं ना 4-5 महीने, तो उसके बाद हम किसी भी टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो जाएं जैसे वेब डिजाइनिंग या मशीन लर्निंग, तो हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि एटलीस्ट हमें तब तक ये आइडिया हो चुका होगा कि टेक कंपनीज काम कैसे करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज।